हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। दिन होता है गम से भरा, रात आएगी खुशियों से रंगीन। एक बार मुस्कुरा जाओ मेरी जान, ये शाम हो जाएगी सपनों से हसीन। ड्रैगन किंगडम में सुबह के समय हाई क्वान जल्दी उठ गया था। उठने के बाद वो सीधे ईबो के कमरे में पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि सान तो यहाँ है ही नहीं। सान तो रात में ही अपने किंगडम चला गया था। हाई क्वान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, थोड़ा घबराया हुआ भी था, थोड़ा सा नर्वस था। उसके अंदर जैसे भावनाओं का समुंदर बह रहा था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो इतने सालों के बाद अपनी माँ से मिलने वाला है। उसके मन में जो खुशी का एहसास था वो किसी को बताए नहीं छिपा पा रहा था। वो जो पूरे पूरे महल में एक तक भागे जा रहा था, सारी तैयारी करवा रहा था और बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना बनवा रहा है। उसका भाई यानी ईबो जब जागा तब तक तो माहौल बहुत अलग हो चुका था। पूरे किंगडम को जैसे दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। सुबह सुबह इतना सब कुछ कैसे किया हाई क्वान ने, यही ईबो सोच रहा था। फिर वो अपने भाई के पास पहुंचा। उसने कहा, भाई। हाई क्वान ने कहा, ईबो अच्छा हुआ तुम जाग गए। देखो बहुत सारा खाना बनने वाला है, तो तुम एक काम करो, तुम लोग ना इस सजावट में मदद करवा दो। हाँ, ईबो ने कहा। भाई, ईबो को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई उससे बोल रहा है सजावट में मदद करवाने के लिए। वो तो यहाँ का प्रिंस है ना। हाई क्वान ने कहा, देखो ईबो, मैं भी कुछ भी सुनना नहीं चाहता। जहान कब आने वाला है, तुम्हें पता है कुछ? ईबो ने खुद के मन में कहा, भाई आपकी एक्साइटमेंट में पानी में ना फिर दे जहान, क्योंकि मुझे लग रहा है जहान कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। ईबो जिसने कहा, आने आने वाला होगा, आने वाला होगा। लान कुरैन भी जाग गया था। कुरैन जो कि हाई क्वान को बड़े गौर से देख रहा था कि अगर ये इतनी हड़बड़ाहट कर किस बात की रहा है, और सान भी उसे सुबह से दिखाई नहीं दिया। तो वो डायरेक्ट ईबो के पास पहुंचा। उसने कहा, ईबो, सान कहाँ है? ईबो ने आराम से जवाब दिया, वो अपने किंगडम चला गया। वो यहाँ आने वाला है, किसी को अपने साथ लेकर आएगा। हाई हाई क्वान जो कि ईबो को बोलना चाहता है कि उसके अंकल को ना बताए कि किसे लेकर आने वाला है, उसके अंकल को सरप्राइज़ मिलेगा। हाई क्वान भूल गया है कि ये सरप्राइज़ देने की आदत सान के ऊपर सूट करती है, उसके ऊपर नहीं। फिर भी उसने सोचा कि आज अंकल को झटका देने में बड़ा मज़ा आएगा। ईबो जो कि अपने भाई की उन नज़रों में छुपे हुए उस मतलब को समझ गया था। उसने कहा, जब वो आएगा ना लेकर तब आप देखने ला। दोनों भाई बेचारे कुरैन को कुछ नहीं बता रहे थे। कुरैन थोड़ा सोच पा रहा था कि शायद किसी अपने को लेकर आएगा या किसी और को लेकर आएगा। वो पता नहीं किसे लेकर आएगा, वो सोचना भी नहीं चाहता। लेकिन जिसके बारे में वो सोच रहा है, अगर वो उसे ले आया तो कुरैन को सच में झटका लग जाएगा। कुरैन अपने कमरे में गया और सोच रहा था कि आखिर होने क्या वाला है। फिर वो रेडी होकर बाहर आया। अब तक सारा सजावट कंप्लीट हो चुकी थी और दोपहर के 2 बज चुके थे। सान जिसने कहा था कि वो सुबह सुबह आएगा, अब तक आया नहीं था। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुबह के समय सान जो अपने कमरे में आराम से चैन की नींद ले रहा था। सुबह लगभग 9 बजे उसकी आंटी उसे जगाने के लिए पहुंची। उसका कंबल निकाल कर खींचा और कहा, सान, तुम्हें याद है तुम्हें कहाँ जाना है? सान ने कहा, आज मैंने दरबार नहीं रखा तो मुझे सोने ही दे दीजिए। अब जिस दिन दरबार रखता हूँ उस दिन तो मैं वैसे भी नहीं सो पाता, जल्दी उठना पड़ता है। आंट ने कहा, तुम जल्दी उठना पड़ेगा ही। तुम भूल गए हो तुमने वो उसकी फैमिली से क्या कहा था? तुम आज मैडम लैन को वहाँ लेके जाने वाले हो। सान थोड़ा उठकर बैठा, अपनी आंखें मली, अपनी आंट की तरफ देखते हुए कहा, तो मतलब मैडम यूँ तो जैसे सदमे में थी। उन्होंने कहा, तो क्या तुम्हें कुछ करना नहीं है? सान ने कहा, मुझे क्या करना है, मैं चला जाऊँगा उन्हें लेकर। वैसे भी आज का दरबार तो चैंग संभाल रहा है, बड़ा मज़ा आया उसे परेशान करके। वो जितना परेशान होता है ना, मेरे दिल को उतना ही सुकून मिलता है। वहाँ पर यानली आई। उसने कहा, अच्छा गगा, आप तो मेरी जैसी हरकतें कर रहे हो। मेरी संगति ने आपको सुधार दिया है। सान जिसने कहा, मैं बिगड़ा ही था, बिगड़ा ही कब का था, तो तुम सुधारोगी? मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ। हम दोनों बहन भाई एक जैसे जो हैं। यानली जैसे ये फॉर्म बहुत ज़्यादा पसंद है सान की, तो वो सान के पास गई, उसे हक किया और कहा, गुड मॉर्निंग गगा। हाँ, ये क्या कहा तुमने अभी? मैंने कहा गुड मॉर्निंग गगा। सान जिसने पूछा कि ये होता क्या है गुड मॉर्निंग? यानली ने कहा, सुप्रभात। मतलब जब सुबह सुबह उठते हैं ना तो किसी को अच्छा विश करने के लिए हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं। सान ने कहा, ओह, मैं भी बोलूँगा अब। हाँ, गुड मॉर्निंग। यानली हंस पड़ी। सान भी हंस रहा था। मैडम यू जो उन दोनों को वहाँ से खींच करके बाहर लेकर आई, दोनों को ही बोला कि अपने अपने कमरे में जाकर नहा लो।
यानली खुद भी अभी अभी नींद से जागी थी। उठ करके डायरेक्ट जान के कमरे में आ गई थी। वो भी अपने महल गई। नहा धो करके वो दोनों 10 बजे तक मिले। ब्रेकफास्ट टेबल पर दोनों ने बहुत देर बाद खाना खाया और इसके बाद में दोनों निकल गए सैर पर, ये बात को भूलते हुए कि जान आज कहाँ जाने वाला है। वो ये बात को जैसे इग्नोर कर रहा था, नज़रअंदाज कर रहा था, या कहो जानबूझकर देरी कर रहा था। जान ने कहा, क्या मेरे साथ ड्रैगन किंगडम चलोगी? यानली शॉक में थी। उसने कहा, क्या क्या मैं जा सकती हूँ? जान ने कहा, कल तुम्हें पता है ना मैंने क्या किया था? मैं उनके पास गया था उनकी युद्ध में मदद करने के लिए, और एक दिन में ही देखो तुम्हारे गग्गा ने पूरा युद्ध खत्म कर दिया। यानली ने कहा, मेरे गग्गा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए उन्होंने एक दिन में ही सारे युद्ध को समाप्त कर दिया। वैसे गग्गा, मैं आपके साथ जा सकती हूँ? जान ने कहा, हाँ बिल्कुल। यानली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसने कहा, मैं सच में जा सकती हूँ? गॉड, सच में? गग्गा, मैं पैक करूँ कुछ सामान? जान ने कहा, क्या पैक करना है तुम्हें? मैं वहाँ कुछ दिन रहना चाहती हूँ, तो मैं कुछ कपड़े रख लूँ? जान ने कुछ देर सोचा और कहा, इससे क्या ज़रूरत है, तुम वहाँ खरीद लेना, या कहो तो तुम्हारे लिए वहाँ कपड़े बनवा देंगे। क्या कहती हो? यानली ने कहा, ये बात भी अच्छी है, हम ऐसे ही करेंगे। यानली जो वहाँ से दौड़ते कूदते नाचते हुए अपने कमरे में भाग गई। जान थोड़ा कंफ्यूज था कि इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है। हाँ, ये लड़की भी ना, इसे समझना नामुमकिन है। जान खुद भी अपने कमरे में आया, अच्छे से रेडी हुआ, बाहर निकला और बाहर रुक करके यानली का वेट करने लगा। यानली बहुत अच्छे से तैयार होकर वहाँ आई। जान ने कहा, यानली, हम लोग घूमने जा रहे हैं, किसी की शादी में नहीं। यानली ने कहा, उफ़ो गग्गा, आप भी ना, हम आपके मेट की यहाँ पे जा रहे हैं, तो मुझे अच्छा दिखना चाहिए ना। वहाँ पे लोग क्या कहेंगे कि फीनिक्स किंगडम की इकलौती राजकुमारी ऐसी रहती है, इसलिए मुझे अच्छे से तैयार होना पड़ेगा। सांजिस ने अपना सिर इधर उधर हिलाया और कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद यानली बस वेट कर रही थी कि जान कब उसे लेकर जाएगा। सुबह से मतलब लगभग 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में यानली ने यह 1000 बार पूछ लिया होगा, गग्गा अब चलें? गग्गा कब जाएंगे? गग्गा आप जा क्यों नहीं रहे हो? आप किसका इंतज़ार कर रहे हो? गग्गा चलो ना। जान उसे बार बार बोलकर परेशान था, हम लोग जाएंगे, हम लोग शाम को जाएंगे। पर यानली बार बार बस बोले जा रही थी। तो जान परेशान हो गया। उसने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, हम लोग चलते हैं। रुको, मुझे किसी को अपने साथ लेना है। यानली ने कहा, किसे लेना है? उसने मतलब जान ने यानली का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे साथ चलो। वो यानली का हाथ पकड़ के उसे उसी जगह पर ले गया जहाँ से वो इनविजिबल डोर ओपन होता है। वहाँ हाथ घुमाने पर एक दरवाज़ा खुला। यानली को लेकर वो अंदर गया। इस दुनिया को देख करके तो यानली हैरान थी, मैस्मराइज थी। उस खूबसूरती को देखने में वो इतना गुम हो गई कि उसने सामने खड़े किसी इंसान को देखा ही नहीं। सांजिस ने यानली का हाथ को पकड़ा और कहा, यानली, हम यहाँ बाद में भी आ सकते हैं, इनसे मिलो। यानली ने वहाँ देखा और उस इंसान को देखकर वो एकदम सरप्राइज थी, इतना सरप्राइज कि वो पीछे हट गई। उसने कहा, गग्गा, ये क्योंकि वहाँ पर जान की मॉम खड़ी थी, जिसे वो जानती है। उसने तस्वीरें देखी हैं कई सारी जान की मॉम की, और वो उनसे एक बार मिलना भी चाहती थी हमेशा से, लेकिन ये यहाँ कैसे? उसका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। इन्हें देखते ही वो बेहोश हो गई। जान ने कहा, यानली। सामने उसकी माँ ने कहा, ओह जान, वो तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग हार्ट की नहीं है, मुझे देखकर बेहोश हो गई होगी। उसने सोचा होगा कि मैं भूत हूँ। जान ने कहा, वो साफ साफ आपको देख सकती है माँ, क्यों सोचे कि भूत हो? उसकी माँ ने कहा, इसे उठाओ, अंदर लेकर आओ। अंदर उसकी परी माँ भी थी। परी माँ ने देखा कि यानली कितनी बुरी तरह से बेहोश पड़ी है। उन्होंने उसका ख्याल रखा और लगभग आधे घंटे बाद उसे होश भी आया। जब उसने दोबारा से जान की मॉम को देखा, वो एकदम हैरान हो गई। जान का हाथ पकड़ते हुए बोली, गग्गा, गग्गा, भूत, भूत, गग्गा मुझे बचाओ, गग्गा, भूत, भूत, मुझे नहीं मरना है, प्लीज़ प्लीज़ आंट, बड़ी माँ, मॉम मुझे छोड़ दो ना। बड़ी माँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, आई प्रॉमिस, आई स्वेयर, मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ हुआ गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं उससे अचानक मिली और मैं उससे प्यार हो गया, मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया। बेचारी जान की मॉम, जो कि यानली को देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि ये क्या बड़बड़ाई जा रही है। सांजिस ने यानली के मुंह को बंद किया और कहा, आह, मेरी मॉम जिंदा है, कोई भूत नहीं है। यानली ने कहा, काका आपकी तबीयत ख़राब हो गई, काका, काका प्लीज़ यहाँ से चलो। गॉड, नहीं, बड़ी मॉम, मैं सच बोल रही हूँ, कसम से, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया। गग्गा ने भी कुछ जानबूझकर नहीं किया। गग्गा भी ईबू काका के प्यार में ना ऐसे गिर गए, वो उनके मेट है ना, इसलिए। उसकी परी माँ, जो कि बस एकटक उन दोनों को देख रही थी और हंसे जा रही थी। फिर वही आगे आई, उसने यानली को पकड़ा और कहा, बेटा,
वो जिंदा इंसान है, मरी नहीं है, वो कोई भूत नहीं है। उसका हाथ पकड़ के उसने बड़ी माँ के हाथों में रख दिया। सान की मॉम ने उसे गले लगाया और कहा, बच्चा तुम बहुत बड़े हो गए हो। जब मैंने तुम्हें देखा था तुम बहुत छोटी सी थी, एकदम नन्ही सी गुड़िया, और अब तुम कितनी बड़ी हो गई हो। यान लीजिस ने कहा, क्या आप जिंदा हो? बड़ी माँ ने कहा, तुम मुझे छुपा रही हो, तुम्हें यकीन नहीं होता है? सान ने कहा, मॉम पता है ये बहुत बड़ी नौटंकीबाज है, बहुत ज़्यादा नौटंकी करती है। अभी भी ये डरने की नौटंकी कर रही होगी। यान ने कहा, गगन मैं नौटंकी नहीं कर रही थी, लेकिन बड़ी माँ आप जिंदा हैं? हाँ आप जिंदा हैं। फिर एक बार अच्छे से यान ने बड़ी माँ को देखा और कहा, बड़ी माँ आप आपकी तस्वीर से ज़्यादा खूबसूरत हैं। बेचारी बड़ी माँ जो कि शर्मा गई, उन्होंने कहा, हाँ होंगी, पता नहीं, क्योंकि उसका तारीफ़ करने का तरीका बहुत अलग था। यान ली जो अपना मुंह खोल के ये सब कुछ बोल रही थी, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा मेस्मराइज्ड हो गई हो बड़ी माँ की खूबसूरती से। अब उसकी नज़र परी माँ पर पड़ी। उसे देखकर भी वो बोलने लगी, आप कौन है? मैंने तो आपको कभी नहीं देखा, मैं आपके बारे में नहीं जानती, मुझे माँ ने आपके बारे में कुछ भी नहीं बताया। गग्गा ये कौन है? क्या ये भी कोई परी है? पर लगता तो नहीं है। बड़ी माँ पर और ये इन दोनों की शक्तियाँ कहाँ हैं? सान ने कहा, अपना मुंह बंद रखो और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाकर सब पता चल जाएगा, चुप रहो। यान ली एकदम चुप हो गई। उसने अपने मुंह पे हाथ रख लिया। सान जिसने उन तीनों के हाथों को एकजुट किया, उसके ऊपर अपना हाथ रखा और वहाँ से कुछ मंत्र पढ़े। इसके बाद एक सफ़ेद रोशनी के साथ में वो कहीं पर अपीयर हुए, एक जंगल में। जंगल से अब सान ने कहा, हमें यहाँ से चल के जाना होगा। हम तीनों मतलब हम चारों ड्रैगन किंगडम जा रहे हैं। ये सुनकर उसकी माँ यानी जान की माँ एकदम घबरा गई। उन्होंने कहा, जान। सान ने कहा, माँ आपको मुझ पर भरोसा है ना? उसकी माँ ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। परी माँ ने कहा, पर जान तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। मुझे इतना तो पता है कि तुम्हारे और उनके बीच बिल्कुल नहीं बनती, तुम दोनों दुश्मन हो। सान जिसने परी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, ऐसा नहीं है माँ, आप चलिए, आपको सब समझ आ जाएगा। वो उन दोनों को लेकर के डायरेक्ट ही ड्रैगन किंगडम की तरफ चलने लगा। कुछ देर बाद चल के वो वहाँ पहुँच भी गए। अब तो शाम के 5 बज गए थे और वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा अलग था। वहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग मायूस बैठे हुए थे। हम 3 घंटे पहले का सीन देखते हैं ड्रैगन किंगडम में। हाई क्वान जो कि सुबह से इंतजार कर करके थक गया था, उसे लगा कि सान ने उसके साथ मजाक किया है, एक बहुत बेहुदा मजाक, इतना गंदा मजाक जिसे सोच करके ही हाई क्वान की आंखों में पानी था। वो रो रहा था। उसने ईबो को गले लगाया और कहा, ईबो तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जो सच नहीं हो सकता। मैं बहुत बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, तुम दोनों ने सही नहीं किया। ईबो जिसने कहा, भाई माँ जिंदा है और मुझे यकीन है सानू ने लेकर आएगा, पर शायद हो सकता है कि वो किसी काम में लग गया हो या फिर कुछ गलत तो नहीं हुआ होगा। जब जैसे ही ये ख्याल आइकॉन के मन में आया कि हाँ कुछ गलत तो नहीं हो गया, उसने कहा, हमें वहाँ जाना चाहिए। ईबो ने उसका हाथ को पकड़ा और कहा, भाई क्या आपको लगता है जान के होते हुए उसे हमारी ज़रूरत पड़ेगी? आपने देखा कि जान कैसे इतने सारे लोगों को मार सकता है, अपनी और अपने किंगडम की रक्षा वो स्वयं कर सकता है। हम बस थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, वो आता ही होगा। इंतज़ार करते करते 3 घंटे और बीत गए। शाम के 5 बजे वो बहुत मायूस हो गया था, जैसे कि कोई आने वाला नहीं है। तभी कुछ सर्वेंट्स आए दौड़ते दौड़ते। उसने कहा, राजकुमार ईबो, राजकुमार वांग। ईबो जिसने कहा, क्या हुआ? उस सर्वेंट ने कहा, बाहर आपके मेट आए हैं, उनके साथ में तीन लेडीज़ हैं, वो 3 औरतों के साथ आए हैं। हाईको इनको पता है कि एक तो उसकी माँ होगी, बाकी तो कौन है? इस बात से उसे क्या मतलब? वो तो भागने लगा। कुरैन उसके पास बैठा हुआ था। वो सब लोग चाय पी रहे थे। ईबो खुद भी खड़ा हुआ और वो भी भागने लगा। अब कुरैन किसका इंतजार करता? वो भी उठा और वहाँ से जाने लगा। महल के दरवाजे पर जान जो खड़ा हुआ था, जान के सामने यानली खड़ी हुई थी। यानली के सामने उसकी और ईबो की माँ खड़ी हुई थी। वो दोनों पीछे थे। हाई क्वान, ईबो और कुरैन, जैसे ही इन तीनों ने मिलकर के उन चारों को देखा, उनकी तो जैसे सांस अटक गई थी। हालांकि ईबो पहले भी अपनी माँ से मिल चुका है, लेकिन आज उसे एक अलग एहसास हो रहा था। उसका भाई, उसका अंकल उसके साथ है, आज वो अपनी माँ से मिलेगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हाई क्वान जो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया, वो दौड़ के गया। उसने अपनी माँ को हग किया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसके गले में कोई शब्द नहीं था, सिर्फ आंसू थे, सिर्फ रोने की आवाज़ थी। वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। पहले तो मैडम लान थोड़ा सा हैरान थी कि ये कौन है, फिर उन्होंने उसे हग कर लिया, क्योंकि उन्हें भी इस लड़के से एक अच्छी वाइब्स आ रही थी, जैसे कि वो इस लड़के को बहुत पहले से जानती हो या इससे कोई ख़ास रिश्ता हो।
ऐसी वाइब्स आ रही थी। फिर भी इस चीज़ को इग्नोर करते हुए उन्होंने उसे टाइटली हक किया और कहा, तुम क्यों रो रहे हो? कुरैन अपनी जगह पर जमा हुआ था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या है। क्या ये कोई सपना है? अगर ये सपना है तो वो इस सपने में दोबारा जीना चाहता है। वो नहीं उठना चाहता इस सपने से। उसने अपनी शाओची को देखा है इतने सालों के बाद। इतने साल हो गए हैं, इतने सालों के बाद पहली बार उसने अपनी शाओजी को देखा है, वो भी जिंदा अपने सामने खड़े हुए। उसके साथ में उसकी बहन है, वो बहन जिसे वो अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है। कुरैन धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए आगे जा रहा था, लेकिन जैसे कि अब उस पावर ने साथ छोड़ दिया था, उसके शरीर ने साथ छोड़ दिया था। 2 कदम चलने के बाद ही वो अपने घुटनों के बल गिर गया। मिसेस वी यानी जान की मॉम वहाँ दौड़ कर आई। उसने कहा, गगा। उसने कुरैन को उठाते हुए कहा। कुरैन जो कि उसका हाथ देख रहा था, जिस हाथ को उसकी बहन ने पकड़ा हुआ है। फिर उसने एक बार उसके चेहरे में देखा, उसकी बहन का वही खूबसूरत और मन मोह लेने वाला चेहरा। उस पर आज चिंता है, उसके लिए चिंता है, कंसर्न है। कुरैन की आंखों से आंसू झलक रहे थे और मिसेस वी जो उन्हें पहुँच रही थी। शियान ने कहा, गगा क्या आप ठीक हैं? कुरैन कुछ बोलने की हालत में नहीं था, वो बस रो रहा था। वो आज इतनी खुलकर रो रहा है जैसे कि कोई बच्चा हो। सेम एज हाईक्वान, वो खुद भी इतनी बुरी तरह से रो रहा है। ईबो को याद आया जब उसने अपनी माँ को देखा था, वो खुद भी इतनी ही बुरी तरह से टूट कर बिखर कर रोया था उनके सामने। इतनी बुरी तरह से रोया था कि उसे बुखार भी आ गया था। उसे याद है। ईबो सोच रहा था कि वो किसके पास जाए, किसे कंसोल करे, अपने अंकल को या अपने भाई को। फिर वो अपने अंकल के पास गया, उनके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही कुरैन को किसी और के टच का एहसास हुआ, वो पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने देखा कि उसका नेफ्यू यहाँ खड़ा है, उसकी बहन यहाँ खड़ी है, उसकी शाओची यहाँ खड़ी है, उसके पास उसका परिवार यहाँ है। कुरैन तो फूले नहीं समा रहा था, वो हंस भी रहा था और सेम टाइम वो रो भी रहा था। उसने अपनी बहन शियान को ज़ोर से गले लगाया। शियान ने कहा, आ गगा, अब मेरी हड्डियों को तोड़ दोगे, छोड़ो। उसने थोड़ा सा दूरी बनाई। अब थोड़ी सी पकड़ ढीली करने के बाद में फिर से लान कुरैन ने उसे हक किया। कुरैन ने कहा, शियान शायद तुम मैं वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसके पास शब्द नहीं थे बयां करने के लिए। अब यहाँ से हम आधे घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर सब लोग आमने सामने बैठे हुए थे। सान जो कि पूरी रामायण कथा बाँच रहा था कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे है। बेचारी मिसेस लैन, जिन्हें तो ये जानकर बहुत बड़ा सदमा लगा था कि उसके इतने बड़े बड़े 2 बच्चे हैं, उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, जान तुम्हें नहीं लगता तुम ज़्यादा कुछ बोल रहे हो? मतलब मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड भी है और मेरा देवर भी है, और ये मेरी ननद है, मुझे इस बारे में पता भी नहीं है। और सांजस ने फिर बाकी की बैक स्टोरी सुनाई कि कैसे उसकी सोल को परी माँ ने बदल दिया था। मतलब सोल को नहीं, लेकिन उसके भाई को बचाने के लिए अपनी याददाश्त खो दी है, अपनी शक्तियाँ भी खो दी हैं। उसकी शक्तियाँ सान के पास हैं। इस बात को कंफर्म शियान ने किया। शियान ने भी कहा कि ये बात सब कुछ सच है। अब जान ने कहा कि उसे पता लगाना है कि आखिर इन सबको उन लोगों ने करना कब से शुरू किया था। क्या वो उन लोगों को बहुत पहले से लड़वाते आ रहे हैं या फिर बस उसके पिताजी को ही लड़वाया है ईबो के पिताजी के साथ। उन डायनों का अड्डा उसे पता है, एक गुफा है जो बहुत बड़ी है। उस गुफा में वो सारी डायने एक साथ रहा करती थी। उस गुफा का पता सान ने लगा लिया है और वो आज वहाँ जाएगा भी, लेकिन अब नहीं जा सकता क्योंकि कोई उसे जाने ही नहीं दे रहा है। उसने कहा कि वो कल जाएगा। अच्छा ठीक है। तब ईबो ने कहा, सान वो सब तो ठीक है, पर तुमने कहा था कि तुम मेरे भाई को कुछ सरप्राइज़ दोगे, कहाँ है उसका सरप्राइज़? ईबो जानना चाहता है कि ऐसी कौन सी बात है जो जान उसको देगा। हाईक्वान ने कहा, सरप्राइज़? मुझे तो इस सरप्राइज़ के बारे में कुछ नहीं पता। सान ने कहा, एक मिनट रुकी, मैं लेकर आता हूँ। सान जो कि एक पल के लिए गायब हो गया। वो अपने किंगडम में पहुँचा। वहाँ जाने के बाद वो अपने महल में गया। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से दोबारा गायब होकर के ड्रैगन किंगडम में आ गया। ईबो ने देखा कि सान के पास तो कुछ भी नहीं है। उसने पूछा एकदम कन्फ्यूजिंग निगाहों के साथ में, सान जिसने कहा, चुप, तुम बस देखो। सान जो कि थोड़ा सा साइड हटा, उसके पीछे फैंशिंग खड़ा था, जिसे देख करके तो ईबो की सांस अटक गई कि फैंशिंग को सान यहाँ लेकर आया है। फैंशिंग एक स्नेक है, उसके भाई को स्नेक से कितना ज़्यादा डर लगता है। फैंशिंग जो कि शरारत के मज़े में था, उसे देखकर लग रहा था कि जान उसे पट्टी पढ़ाकर लाया है। फैंशिंग डायरेक्ट हाईक्वान के पास गया। उसने कहा, वैसे भी कुरैन को लग गया था कि ये दोनों, ऐसा हो सकता है कि इन्होंने ऐसा कोई कांड कर दिया हो। हाईक्वान ने कहा, मुझे पता है
ये जानकर के कुरैन को ज़्यादा शौक नहीं लगा, क्योंकि उसका भाई मतलब ईबो उसके दूसरे नेफ्यू हाईक्वान को ये सारी बातें आराम से बताएगा, उससे कुछ नहीं छिपाएगा। लेकिन वही एक ऐसा व्यक्ति है जिससे सारी बातें छिपाई जाती हैं। फैनशिंग जिसने हाईक्वान के हाथ को पकड़ा और कहा, अंकल आप मुझे छोड़कर तो नहीं भागोगे ना? हाईक्वान ने कहा, नहीं। सान ने कहा, मैंने और ईबो ने अडॉप्ट किया है, ये मैं हमारा बेटा है। कुरैन को इस बात से भी कोई ज़्यादा झटका नहीं लगा, लेकिन हाईक्वान थोड़ा सा शौक में था। उसने कहा, सच में? फिर उसने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता है ये दोनों बहुत ऊटपटांग लोग हैं और दोनों एक जैसे मिल गए हैं तो बहुत सारी ऊटपटांग चीज़ें होनी ही हैं। फैनशिंग फिर हाईक्वान की तरफ मुड़ा, उसके चीक्स पर एक छोटा सा किस किया और कहा, अंकल आप बहुत अच्छे हो, फैनशिंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इस पूरे समय में यानली ने एक शब्द नहीं बोला था। इस बात से ईबो को एक झटका लगा। उसने कहा, यानली तुम बताओ, तुम इतना चुप चुप क्यों हो? क्या किसी से बात करने का कोई मन नहीं है? यानली ने कहा, ऐसी बात नहीं है गगा, बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। सब बड़े लोग बातें कर रहे हैं इसलिए मैं चुप थी। फिर सान ने कहा, अरे मैं तो इससे मिलवाना भूल गया, ये मेरी बहन है यानली, जो कि एक ब्लैक फेरी है, और ये हमारा बेटा है अडॉप्टेड सन, इसका नाम है फैनशिंग, और ये एक स्नेक है। हाईक्वान ने कहा, ओह। फिर एकदम से उसकी आंखें बड़ी बड़ी, एक बार उसने सान को देखा, फिर एक बार फैनशिंग को, जिसके हाथ पैर दोनों कांपने लगे थे। उसने कहा, स्नेक स्नेक। वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था और घबरा रहा था। फैनशिंग जो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था। हाईक्वान जहाँ से उठ गया था, खड़ा होने के बाद वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन फैनशिंग जिसने उसके पैरों को जकड़ लिया था, ईबो को पता था ऐसा ही कुछ होगा। हाईक्वान बोल रहा था, मुझे 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 छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो मुझे छोड़ो। वो उसको हाथ से अपने हाथों से उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। सान जो कि जोर जोर से हंस रहा था। एक पल ऐसा आया, हाईक्वान डर की वजह से बेहोश हो गया। वो दोबारा वहीं नीचे गिर गया। ईबो जिसने उसे पकड़ा और कहा, सान ने कहा, ईबो तुम्हारा भाई सच में दिल से बहुत कमज़ोर है, वो मेरे बच्चे को तक नहीं झेल पाया। कितनी गलत बात है ना। फैनशिंग इधर आओ। सान ने उसे अपनी गोद में उठाया, उसकी चीक्स पर किस किया और कहा, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। फैनशिंग ने कहा, सच में बाबा? क्योंकि ये पहली बार था जब फैनशिंग को जान ऐसे प्यार कर रहा है, और पहली बार हो भी क्यों ना, क्योंकि वो अपने ड्रैगन वाले रूप में कभी भी फैनशिंग के सामने नहीं आया था। हमेशा वो एक रॉब के साथ में रहा है, उसे एक राजा की तरह ट्रीट किया है। हाईक्वान जैसे ही बेहोश हुआ, ईबो ने उसे पकड़ा, साथ ही साथ यानली भी दौड़ी, और इस बात से जान कैसे चूक सकता था, उसने भी यानली की तरफ देखा। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट जरूर करना। एंड कल एक और पार्ट के साथ मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगा, रॉकिंग होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।